हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये जो आर्टिकल है आपका, ये इंडस वाटर ट्रीटी पे है। आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, क्योंकि इंडिया जो है वो अपर राइपेरियन स्टेट है और पाकिस्तान जो है वो लोअर राइपेरियन स्टेट है। इसमें बेसिकली डिवाइड किया गया था इंडस के पानी को, मतलब कि जो इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं उसको अलग अलग डिवाइड किया गया था। अगर हम ईस्टर्न रिवर यानी कि रवि, बीस और सतलज की तरफ देखें तो ये इंडिया के पास आ गया था। और अगर वहीं हम जो वेस्टर्न रिवर जैसे इंडस, चेनाब और झेलम देखें तो ये आपका पाकिस्तान के पास चला गया। पाकिस्तान को इसके इन सारे रिवर्स पे फुल राइट मिला। लेकिन जो वेस्टर्न रिवर्स है उनमें से भी इंडिया अगर चाहे तो 20% वाटर यूज़ कर सकता है अपने इरिगेशन, नेविगेशन और पावर जनरेशन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ये जो ट्रीटी है इसमें परमानेंट इंडस कमीशन भी फॉर्म हुआ, जो कि रेगुलरली मिलती है, इन्फो शेयर करती है और जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करती है। आपको पता होना चाहिए जो इंडस है वो चाइना भी क्रॉस करती है, लेकिन चाइना इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है। जब उरी में अटैक हुआ था और फिर 2014 में भी फ्लड हुआ था, तो ये रियलाइज़ किया गया था कहीं ना कहीं इंडस के बारे में इंडिया में सोच हो रही थी कि इसे क्या कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसी पे ये पूरा आर्टिकल है। तो चलिए देखते हैं आगे। जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसके बेसिक फीचर्स तो मैंने बता दिए। अब बात है कि इसको एब्रोगेट क्यों नहीं कर सकता, इंडिया एब्रोगेट क्यों नहीं कर सकता। तो देखिए, ये जो इंटरनेशनल लॉ है ये उसके अगेंस्ट जाएगा। जब आप इंटरनेशनल लॉ का बात करते हो, आपने एक ट्रीटी बनाई, उसको फॉलो कर रहे हो, एंड अगर आप वो एब्रोगेटली उसको डिसकंटिन्यू करते हो तो आपका जो इमेज है ग्लोबल लेवल पे वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। दूसरा है कि जो बाकी जो रिवर्स हैं, देखिए जैसे ब्रह्मपुत्र में इंडिया जो है वो लोअर राइपेरियन है इन केस ऑफ विद चाइना। तो वो जो ऐसे रिवर्स हैं या फिर बाकी जो हमारे लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं जैसे बांग्लादेश, उसको भी डाउट होगा कि कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं होगा। तो इस कारण से तीसरा है कि चाइना का जो कोऑपरेशन है हमारा, ठीक है, सतलज पे है, ब्रह्मपुत्र पे है, तो उस पे हम इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है चाइना भी स्टॉप कर दे, वो भी ना चाहे। तो इस कारण से इंडिया जो है नहीं रोक सकता ऐसा ट्रीटी को। लेकिन हाँ, इंडिया को प्रॉब्लम होती है क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक ये मेन नेचुरल रिसोर्स है जो कि उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर हमेशा पाकिस्तान की नज़रें गड़ी हुई होती हैं। वो हमेशा कोई ना कोई बैरिकेड या बैरियर क्रिएट करने का कोशिश करता रहता है। तो अभी जो जो इश्यूज़ हैं ट्रीटी के साथ वो समझते हैं। पहला इशू तो है कि जिस तरह से फ्रिक्वेंट ऑपोजिशन होता है, ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा, चाहे वो चेनब वाला पकल डूल हो या किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक या रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हो, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इस पे कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान जो है अपना किसी न किसी तरह से ऑपोजिशन दिखाता रहता है। दूसरा जो ये पॉलिटिक्स है, वाटर पॉलिटिक्स, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान जो है हमेशा हाई ट्रूप लेवल या अलर्टनेस मेंटेन करता है अराउंड कैनल ऑन द ईस्टर्न फ्रंट। उसको हमेशा डर लगता है कि क्या होगा अगर वेस्टर्न रिवर को कंट्रोल कर ले इंडिया। इसके कारण बहुत सारा वो फोर्सेस लगा के रखता है। तीसरा है कि जो क्लाइमेट चेंज है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इसके कारण जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत जल्दी मेल्ट कर रही हैं और उसका जो कंपाउंडेड इम्पैक्ट है वो हमारा रिवर्स पे पड़ेगा ऑन लॉन्ग टर्म, ठीक है। तीसरा है कि कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैथड। देखिए, वर्ल्ड बैंक हमेशा पाकिस्तान जो वर्ल्ड बैंक के पास चला जाता है और थर्ड पार्टी गारंटर है, तो इसमें भी इंडिया को थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फील होता है, कि इशू फील होता है। तो फिर बाकी नेक्स्ट इशू है कि जो डाटा है, देखिए डाटा हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है और वो रिवर के भी केस में सेम है कि पाकिस्तान के तरफ से भी हमको डाटा चाहिए, चाइना के भी तरफ से हमें डाटा चाहिए कि रिवर का फ्लो किस तरफ कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, ताकि हम अच्छे से असेसमेंट कर सके। वे फॉरवर्ड में यही है कि ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इंडिया कितना अच्छा पावर है, ग्लोबल पावर है, वो अपने एग्रीमेंट्स को फॉलो करता है। और एज एन अपर राइपेरियन कंपेयर टू चाइना हम लोग बहुत अच्छे अपर राइपेरियन स्टेट हैं। दूसरा कि हम कोऑपरेशन ले सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से भी, ताकि और अच्छे से इंडस वाटर ट्रीटी इम्प्लीमेंट हो। हमें अप्रोच
जो मतलब इन जनरल वाटर रिलेटेड हमारा अप्रोच है उसको भी और ज़्यादा वाइड स्केप करने की ज़रूरत है। मतलब कि हमें चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन अ रिवर, हमें ज़रूरत है बेसिन वाइड अप्रोच रखने का, एक सस्टेनेबल अप्रोच रखने का, एक हॉलिस्टिक एंगल रखने का, और साथ में रेशनैलिटी टू रिलेशनलिटी, मतलब कि राशन करने के बजाय हम जो रिलेशन है पाकिस्तान से, और देखिए पाकिस्तान से हमारा ऐसा रिलेशन है कि वो स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। अगर पॉलिटिकली हमारा रिलेशन ख़राब है तो वो कहीं ना कहीं हमारा फिर इकोनॉमी जो है, जो इकोनॉमी का लिंकेज है वो इम्पैक्ट करता है। जो पंजाब का एरिया का जो इकोनॉमी लिंकेज है या कुछ जो बॉर्डर एरियाज़ में जिस तरह से ट्रेड होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक एरिया का इम्पैक्ट दूसरे एरिया पे भी स्पिल ओवर होके होता है। उसके बाद एक और तरीका है कि जो ट्रीटी है उसको रीनेगोशिएट करके इंडिया और स्पेशली जम्मू कश्मीर के फेवरेबल में बनाया जाए। उसके बाद जो इंटरनेशनल वाटर कोर्स लॉज भी हैं, जैसे कि हेलसिंकी रूल्स है जो कि डील करता है राइट्स और ड्यूटीज़ ऑफ द राइपेरियन स्टेट्स, एक हॉलिस्टिक व्यू देता है, रूल्स देता है, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इंडस वाटर ट्रीटी का डिटेल से समझ लिया। अब देखो बात ये है कि हम अपने नेबर्स तो चेंज नहीं कर सकते, हमें इन्हीं नेबर्स से आगे बढ़ना है। तो ज़रूरी है कि हम अच्छे रिलेशन की तरफ अपनी तरफ से तो कांस्टेंट एफर्ट बना के रखें। ठीक है, अब बात देखते हैं कि दूसरे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे हमारा क्या क्या एग्रीमेंट्स हैं। तो नेपाल के केस में हमारा कोसी ट्रीटी है, कोसी ट्रीटी है और महाकाली ट्रीटी है। ठीक है, उसके बाद चाइना के केस में अगर आप देखो तो यहाँ चाइना से तो मतलब ब्रह्मपुत्र सतलज इससे रिलेटेड हमारा MOU है। ठीक है, उसके बाद एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज़्म है। उसके बाद जब हम बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं, आपको पता है कि बांग्लादेश से बहुत सारे जो ट्रांस बाउंड्री रिवर है वो क्रॉस करता है, तो उनके साथ हमारा गंगेस ट्रीटी है। और फिर फ्लड फोरकास्ट डाटा शेयरिंग रिलेटेड भी ट्रीटी है। फिर भूटान से भी हमारा एक ट्रीटी है जो कि आपका फ्लड मैनेजमेंट रिलेटेड है, या हाइड्रोलॉजिकल जो भी फ्लड फोरकास्टिंग इन सब से कनेक्टेड है। तो इस तरह से हमने रिवर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली देख लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।